भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम से हमने यात्रा शुरू की और आज भी हर सुबह 4:45 बजे से मैं वही भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम और नौली क्रिया से शुरू करता हूं अपनी यात्रा। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और हमने ये यात्रा शुरू की। 20 वर्ष इसके फाउंडेशन में लगे हैं। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को और भगवान का मूर्त रूप इस देश की जनता को और आप सब मीडिया के बंधुजनों को इस बात के लिए हृदय की गहराइयों से इस बात के लिए नमन और प्रणाम करता हूं कि आज 5,000 करोड़ से ऊपर पतंजलि का यह स्वदेशी का अभियान पहुंचा है और आर्थिक स्वाधीनता के इस अभियान में हमने साध्य, साधन, सिद्धांत और सेवा की सुचिता के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। साध्य कई बार बहुत बड़ा होता है, उसके साधन निकृष्ट होते हैं, उसमें सेवा का मूल तत्व कहीं तिरोहित सा हो जाता है और सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जाती है। हमने इस वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक आजादी का यह अभियान यदि इस लक्ष्य को हासिल किया है तो इसमें साध्य की, साधन की, सेवा की, सिद्धांत की सुचिता का 100% ध्यान रखा है। और अगले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का कहूंगा तो शायद आपको अकल्पनीय, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पिछले 4 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने पतंजलि का है। 2012 में ओपन मार्केट में पतंजलि ने प्रवेश किया था और औसत 100% का ग्रोथ, और अब जबकि पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, पतंजलि ने 150% ग्रोथ का एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। आज पतंजलि की चर्चा चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे यहां के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्रोफेशनल्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, सबके बीच में पतंजलि के सात्विक सफलता के चर्चे हैं कि आखिर 2 अल्लड़ फकीरों ने, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने ये काम शुरू किया और आज इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। और अभी तो इस अभियान की फाउंडेशन मात्र है। इस आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता के अभियान को हमें बहुत शिखर आरोहण देना है। इस समय हम लगभग किसानों से सीधे तौर पर 1,000 टन से ज्यादा कृषि उत्पाद सीधे तौर पर प्राप्त करते हैं, जिसमें बड़े तौर पर आंवला है, एलोवेरा है और गेहूं है, टमाटर है, मटर है। आगे हमारा लक्ष्य है 1,000 टन प्रतिदिन से, जो हमने अभी ये शुरू किया है, ये 10,000 टन से भी ज्यादा प्रतिदिन पर पहुंचे। ये बड़ी बात लगेगी आपको प्रारंभ में, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इस समय हम 100 टन से ज्यादा सरसों के तेल को उपलब्ध करा रहे हैं, जो केमिकल रहित शुद्ध ऑयल है। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं इस बात के लिए कि रिफाइंड ऑयल के नाम पर जो तेल खाया जा रहा है,
ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत खतरनाक है और कैंसर जैसे रोगों का जन्म इससे होता है। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है रिफाइंड ऑयल में शुद्ध किया हुआ ऑयल है। वो रिफाइंड में शुद्धि तो क्या ही, वो तेल साफ हो गया है, उसमें बचा कुछ नहीं, फोखा फोखा बच गया है। घी है, ये सीधा किसान से जुड़ा है, जो करीब 200 टन की मात्रा में हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस समय देश में करीब 9 करोड़ देसी गाय और 4 करोड़ संकर नस्ल की गाय हैं। और गाय का घी उपलब्ध कराने के साथ साथ हमने यह भी लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में, श्रद्धेय आचार्य श्री इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, हम 3 से 5 किलो जो दूध देने वाली गाय है, उसी से जो आगे संतति पैदा होगी, उसकी संतान, वो 25 से 50 किलो दूध देगी। ये होगी पतंजलि की सफलता और किसानों की समृद्धि। इस समय करीब 200 टन गाय का घी, करीब 200 टन सरसों का तेल, करीब 500 टन आटा, और ऐसे ही आगे हमारा लक्ष्य है 50 से 100 टन केचप। होता क्या था, टमाटर हमारा और केचप नेस्ले की और किसान की। लोगों को ऐसा लगता था ये किसान तो अपना ही, हिंदुस्तान का ही ब्रांड होगा। नाम इतने होशियारी से रखते हैं ये विदेशी कंपनियां, आदमी गलत फहमी में पड़ जाता है। अभी गाय के संदर्भ में और इस पूरे आर्थिक आजादी के इस अभियान से 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया, किसानों से लेकर के, प्रोफेशनल्स से लेकर के, रिटेलर्स से लेकर के। एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को भय लग रहा है, अरे ये बाबा आसन कराता कराता हमारा भी शीर्षासन कराने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अधिकतम नया विचार, नया आधार, नया बाजार, नया लक्ष्य हासिल किया है। दूसरों का शेर हमने न के बराबर काटा है। नया आधार, नया बाजार, नया विचार, एक नई विचारधारा और नई जीवन पद्धति हमने खड़ी की है इस देश में। कभी कोई सोचता था कि इस देश में आंवला एलोवेरा का जूस पिया जाएगा? पहले तो पैक्ड जूस इस देश में नहीं चलता था, ताजा जूस पीते थे लोग। पैक्ड जूस भी चला, पैक्ड वाटर भी चला, लेकिन आंवला एलोवेरा जूस भी लोग पीने लगेंगे किसी ने नहीं सोचा था, और उसका बहुत बड़ा आधार तैयार हो चुका है। आज करीब 500 टन प्रतिदिन हमको एलोवेरा की आवश्यकता है, 500 टन प्रतिदिन हमको आंवला की आवश्यकता है, और आगे बढ़कर के 1000 टन प्रतिदिन से ज्यादा होंगे ये चीजें। और इससे हजारों करोड़ रुपए गांव के किसानों को मिलेंगे। किसानों की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य का यह अभियान, माने इसको आप समग्रता से देखेंगे, टुकड़े टुकड़े में इसका पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो पाएंगे कि आज जो हरिद्वार से अभियान शुरू हुआ था, अब वो देश के द्वार द्वार पर जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश का वह बुंदेलखंड का इलाका हो या महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका, जहां किसानों की दुर्दशा है, वहां पर भी श्रद्धेय आचार्य श्री बताएंगे आगे कि हम यूनिट्स लगाने की जो योजना है हमारी वहीं पर है। माने ये जो पूरा अभियान है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, कोई प्रदर्शन नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है पतंजलि इतना सस्ते में कैसे उपलब्ध करा रहा है, कहीं घाटा तो नहीं खा रहा है। अब जैसे बाजार में मिलता है हनी 122 रुपए का, 132 रुपए का, और पतंजलि 70 रुपए का देता है, तो लोग कहते हैं बाबा उस ब्रांड को, दूसरे ब्रांड्स को खत्म करने के लिए सस्ते में बेच रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हम 70 रुपए में भी उपलब्ध करा करके बहुत सामान्य प्रॉफिट ले रहे हैं। हां, मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट का हमारा खर्चा 0 है। आचार्य जी कोई सैलरी नहीं लेते, और हम भी पेड फ्री ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और पेड ग्लैमर्स, पेड उनके ब्रांड एम्बेसडर्स। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और
पेड ब्रांड एम्बेसडर्स पतंजलि में नहीं है। ये बहुत बड़ी बचत है ना। इसके स्थान पर हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और चैरिटी, हमने एक देश के अंदर जज्बा पैदा किया, प्योरिटी का, पेट्रोटिज्म का, चैरिटी का। ये हमारे इमोशंस हैं। ये इमोशंस नहीं कि किसी मां बहन बेटी के कपड़े उतरवा दिए और उससे उसके ऊपर कोई साबुन लगा दिया, उसके ऊपर कोई क्रीम लगा दी, जन्म से ही जो गोरी मां बहन बेटियां थी उनको लेकर के और झूठे सपने दिखा दिए कि इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। हमने एलोवेरा उपलब्ध कराया, केमिकल्स नहीं है उसके अंदर, उससे किसानों के चेहरे पर भी चमक आएगी और जो मां बहन बेटियां लगाएंगे उनके भी चेहरे पर चमक आएगी। ये सच बात है। आपकी जानकारी के लिए हर रोज लाखों एलोवेरा की ट्यूब्स की डिमांड है हमारी। आज हमने मैंने कहा नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, नई दृष्टि पैदा की है, एक नई सृष्टि पैदा की है और उसके आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया है। प्रॉफिट मोटिव, वेल्थ मेकिंग, ये मोटिव ही नहीं है ना। इसके बिना भी कोई काम हो सकता है, हो रहा है। आज हमने गाय के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विकलांगों के लिए, दूसरी जो संस्थाएं सेवा का काम कर रही हैं उनको भी 10 करोड़ से ज्यादा हमने दान दिया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा योग, आयुर्वेद और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित रिसर्च का सेंटर बनाया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रिसर्च पर खर्च किए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए गाय के संवर्धन और उसके अनुसंधान का केंद्र पर खर्च करने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और हर एक जिले में एक आचार्य कुलम बने जिससे आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा दोनों बच्चों को मिले, शिक्षा और संस्कार मिले। जिस तरह से आज इस देश में एक आइडियोलॉजी का, प्रिंसिपल्स का, पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और उसी के कारण से कभी दिल्ली का जेएनयू तो कभी जम्मू कश्मीर का भी, कहीं अलग अलग जगह आग लगती है। क्यों? वैचारिक संकट है, विचारधारा का, सिद्धांतों का, नीतियों का संकट है और यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम इस देश में एक सात्विक विचार और सात्विक व्यापार का एक नया आधार घड़ रहे हैं। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, प्रॉस्पेरिटी एंड चैरिटी का सिद्धांत हमारे स्वदेशी का। समग्र, स्थायी, न्यायपूर्ण समृद्धि और सेवा का यह अनुष्ठान है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा इसको कहूं तो गाय के घी का एक नया बाजार तैयार हुआ। हमने किसी का शेयर नहीं खाया, हम वैसे भी शाकाहारी हैं। हमने किसी का शेयर नहीं खाया। हमने गाय के घी का एक नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि खड़ी की। बहुत से लोग तो इसी बात का भ्रम फैला रहे थे। अभी नया विज्ञापन हमारा इसी पर आ रहा है कि देश में 9 करोड़ गायें देसी और 4 करोड़ संकर नस्ल की, उनको हम सुधारेंगे आगे और उनसे करीब जो दूध प्राप्त होता है उससे 2000 टन प्रतिदिन घी बन सकता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इतना घी आता कहां से। यह घी का टर्नओवर 1308 करोड़ रुपए का है। कोई सोच सकता था? लोग सोचते थे घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हमने बिस्किट, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट और मैदा रहित उपलब्ध कराया और इधर घी उपलब्ध कराया है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है रिफाइंड ऑयल से। गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हमने 5-5 किलो महीने में गाय का घी खाया है। कोलेस्ट्रॉल एकदम फर्स्ट क्लास, ट्राइग्लिसराइड एकदम फर्स्ट क्लास, हीमोग्लोबिन 17.5, वेट 65 और दौड़ 150 की। फिजिकली भी कोई दौड़ सकता है और ग्रोथ में भी उतनी गति और प्रगति है। देखो, जहां गति नहीं है वहां प्रगति नहीं हो सकती। पतंजलि में एक सात्विक गति है और प्रगति है। संतुलित गति के साथ प्रगति, योग के साथ उद्योग का यह अभियान
आज यहां तक पहुंचा है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कह रहा था, तो घी 1308 करोड़ रुपए का है, 425 करोड़ रुपए का दंत कांति का ब्रांड हो चुका है। मैं यदि विदेशी ब्रांड्स के साथ पतंजलि के स्वदेशी ब्रांडों की तुलना करूं तो कुछ ही समय में पतंजलि का यह दंत कांति कोलगेट को शीर्षासन करवाएगा। किसी ने सोचा नहीं था हिंदुस्तान में। वैसे ये कंपनियां बड़ी शातिर है। पहले आए तो बोले ये चारकोल लगाते हैं, नीम हल्दी और नमक से दातुन करते हैं, असभ्य है हिंदुस्तान के लोग, इनको हम केमिकल से इनके दांत ही साफ करेंगे। दांत साफ कर दिए साहब हिंदुस्तान के उन्होंने। लोगों के फिर दांत खराब हो गए, तो हमने 26 जड़ी बूटियों से युक्त दंत कांति उपलब्ध कराया। ये उसका एडवांस वर्जन है। दूसरे में भी 13 जड़ी बूटियां, उससे लोगों के दांतों की समस्याएं ठीक हो गई। आज इस देश के सामान्य लोगों से लेकर के हर वर्ग के जो शिखर पर लोग हैं वो दंत कांति करते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों की टूथपेस्ट करके लोगों के दांत खराब हो गए। और वो जो चारकोल वाले नीम को और नमक हल्दी को जो है पुराने जमाने की बात बता करके और बेपढ़े लिखे लोगों की बात बता करके, हमको असभ्य बता करके, और जो अपना केमिकल वाले टूथपेस्ट बेच रहे थे आज वो भी आसमान से अवतरित होकर के नीम और नमक के टूथपेस्ट बेच रहे हैं। ये विचार किसने पैदा किया? ये विचार पैदा किया पतंजलि ने। तो मैं कह रहा था बहुत जल्दी ही दंत कांति जो है वो कोलगेट का, केश कांति पीएनजी के पेंटीन का शीर्षासन करवा देगा। वो भी करीब दंत कांति 425 करोड़ का, तो वो 350 करोड़ रुपए का ब्रांड हो चुका है केश कांति। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़ कैसे रहा है। भाई उसमें जड़ी बूटियां हैं, जिनके बाल उड़ चुके थे ये केमिकल वाले शैंपू लगा लगा करके, अब उनके केश कांति लगा लगा कर सच में बाल, खेती आ गई है। हमने नई खेती पैदा कर दी, क्या बात है। और नेस्ले जैसी कंपनियां जो अपने आप को फूड के क्षेत्र में वर्ल्ड का सिरमौर मानती थी, अब उनको भी पतंजलि ऐसी टक्कर दे रहा है। ये आने वाले वर्षों तक, माने 1 वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। पंछी है ना उसका, नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है, और पीएनजी का जो है पेंटीन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 1 साल का समय लगेगा। ये मैं तुलनात्मक दृष्टि से इसलिए कह रहा हूं, लोगों को हिंदुस्तान में यह भरोसा ही नहीं होता था कि कोई देसी ब्रांड इन विदेशी कंपनियों को बीट कर सकता है। आज देसी बाबा ने, देसी आचार्य ने, देसी ब्रांड ने इन विदेशी कंपनियों का बैंड बजा रखा है, और एक सात्विक स्पर्धा के साथ अपनी लकीर बड़ी करना, किसी को खरीदना नहीं, किसी को खत्म नहीं करना। मैंने पिछली बार कहा था विदेशी कंपनियां या तो किसी को खरीद लेती हैं या किसी को खत्म कर देती हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा सामने आकर के आंख में आंख मिला करके बात करो। हमने एड कैंपेन चलाया तो उसके पीछे हमने कहा ना, हमने कोई ग्लैमर नहीं दिया, हमने कोई झूठे सपने नहीं दिखाए, हमने कोई अश्लीलता नहीं फैलाई इस देश में कि अर्धनग्न मां बहन बेटियों को, जो हमारी मां हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, जो ईश्वर तुल्य हमारे लिए, उनको हमने बाजार का उत्पाद नहीं बनाया। हमने कोई पेड जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया। हमने एजुकेशन और अवेयरनेस पर, प्योरिटी और चैरिटी पर आधारित कैंपेन चलाया। वैसे हमको नोटिस भी बहुत आते हैं, ऐसे प्रेम पत्र तो हमको शुरू से ही बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई हम उसका उत्तर दे देते हैं। तो मैंने आपको ये पतंजलि का एक छोटा सा ब्यौरा दिया। इस साल हम लोग करीब 4-5 हजार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, करीब 10,000 पतंजलि के जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र एक्सक्लूसिव जो स्टोर्स हैं उनके माध्यम से, करीब 100 पतंजलि मेगा स्टोर्स के माध्यम से, मॉडर्न ट्रेंड में चाहे वो जितने भी बड़े बड़े
महारथी हैं वो सब पतंजलि के साथ हैं। और रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ी चैन खड़ी कर रहे हैं हम। 4 वर्टिकल्स के 4 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अभी 2 ही थे हमारे फूड और कॉस्मेटिक के, अभी फूड में 2, कॉस्मेटिक में 2, एक होम केयर, एक उसमें पर्सनल केयर, और इधर फूड में भी एक जो प्रोसेस्ड फूड है, एक नेचुरल फूड है, बिवरेजेस हैं, जूसेस हैं, उसके 4 वर्टिकल, 2 फूड में 2 कॉस्मेटिक में 4 वर्टिकल्स होंगे हमारे, जिसके ऊपर हम काम शुरू कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जब बहुत ही पैट्रियोटिक लोग थे अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो यूनिलीवर में थे, चाहे अलग अलग दूसरे ब्रांड्स में, उनके अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी अब पतंजलि के साथ जुड़ने में गौरव अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं। और हमने सभी से आह्वान किया, भैया इनकी नाव अब डूबने वाली है, पहले से ही डूबती नाव में से जितना जल्दी बाहर आ जाओगे उस आप भी बचोगे, देश को भी आगे बढ़ाओगे और बचाओगे। बहुत लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक अलग तरह का एक ये अभियान शुरू हुआ है। इस की मैंने छोटी सी वानगी आपके बीच में रखी। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से, जो हम रिसर्च का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने कहा जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने खर्च किया है, गाय का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आगे कहां कहां पतंजलि के ये नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रोसेसिंग यूनिट्स, मेगा यूनिट्स आ रहे हैं, जिससे कि आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। तो आगे हमारा लक्ष्य है 1 लाख से लेकर के धीरे धीरे कम से कम 5 लाख लोगों को हम आने वाले कुछ वर्षों में सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराएं और परोक्ष तौर पर करोड़ों लोगों को इससे लाभ पहुंचाएं। तो इस संदर्भ में आपसे बात करेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसके बाद में हम जरूर आपसे बात करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, भगिनी और सभी हमारे आत्मीय स्वजन, श्रद्धेय स्वामी जी ने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। मैं तो 2-3 बातें थोड़ी बताना चाहता हूँ। अनुसंधान के विषय में अभी हम लोग बहुत विशाल स्तर पर जो बायो सिक्योरिटी लैब है, BSL 3 लेवल का लैब हम अभी बनाने जा रहे हैं, लगभग बन चुका है। रिसर्च के लिए आयुर्वेद और जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पति, इसके क्षेत्र में ये पहला लैब होगा, जहां पर 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट सेवाएं देंगे। यह कार्य इसी वर्ष, श्रद्धेय स्वामी जी ने तो 100 करोड़ की बात की, 100 से ज़्यादा खर्चे होने वाला है, लगभग 150 करोड़ के लगभग वो पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली हैं। तो उसके अंदर हम लोग सेल लाइन से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल के ऊपर भी, और आयुर्वेद को लेकर के एक बड़ा काम अभी पतंजलि करने जा रहा है। इससे आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि प्रायः ये बात कही जाती है कि आयुर्वेद के अंदर औषधियों से क्या परिणाम आया, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या जो क्लिनिकल डेटा वगैरह है प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर हम लोगों ने, पतंजलि एक ऐसी संस्था है जिसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स हैं उनमें शायद ये पहला हॉस्पिटल है जहां पर हमारा पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। अभी हम आयुर्वेद के अंदर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसको चालू करने वाले हैं, पूरा हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है। तो लगभग हमारे जो 1200 चिकित्सालय हैं वो ऑनलाइन आपस में लिंक हो जाएंगे, और प्रतिदिन लगभग 30,000 से 50,000 पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा एक दिन मिल जाएगा कि सुबह से लेकर के शाम तक हमारे पास जो 30,000 पेशेंट आए थे वो किन रोगियों के रोगी थे, और उनके कैंसर आदि, कैंसर के हैं, एड्स के हैं, या दूसरे जो खतरनाक जो क्रॉनिकल और क्रिटिकल केसेस हैं, सभी का डेटा हमारे पास रहेगा, जिससे कि हम ये भी देख पाएंगे कि कितने पेशेंट्स ठीक हुए, कितने पेशेंट को कितना आराम है, कितना रिजल्ट्स है। ये भी बड़े स्तर पर पतंजलि इस बार इस कार्य को शुरू करने जा रहा है। तो अब वो सॉफ्टवेयर बनके तैयार है और सारा डेटा हम लोगों ने कुछ अभी हमारे चिकित्सालयों में वो शुरू हो चुका है, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वह शुरू हो जाएगा। पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी हमने बात की, वो पूरा भवन तैयार होकर के सिर्फ अभी उद्घाटन के लिए बाकी है। इससे पहले भी हमारे पास सेंट्रल लैब है, हमारे साइंटिस्ट पहले से काम कर रहे हैं, पर उसको और बड़े रूप में देने के लिए हम लोगों ने और नया स्वरूप खड़ा किया। इसी तरह से हम लोगों ने हर्बल प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं बना था कि दुनिया के अंदर कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं या कितने मेडिसिन प्लांट्स हो सकते हैं। लगभग अभी तक जो आइडेंटिफाइड प्लांट्स हैं, लगभग 5 लाख के लगभग पौधे हैं। एंजियोस्पर्मम, जिम्नोस्पर्मम सब मिला मुलो करके, टेट्रोफाइट वगैरह मिला करके
पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हम लोगों ने पहली बार लगभग 63,000 के लगभग अभी लिस्ट बन चुकी है। हमको लगता है कि लगभग 2,000-2,500 पौधे हमको और मिल जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। लगभग 60,000 से लेकर के 65,000 पेड़ पौधे जो औषधीय रूप में प्रयोग हो सकते हैं। WHO ने इस कार्य के लिए प्रयास किया था, पर उन लोगों ने लिस्ट भी नहीं बना पाए। अभी लिस्टिंग का काम जो आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन जिसको बोलते हैं, लंदन में है, बॉटनी की बहुत बड़ी संस्था है, वो थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। पर उन लोगों ने अभी थोड़ा अपने साइट में डालना शुरू किया है। जितना उन लोगों ने काम किया है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, तो वह काम भी चल रहा है। लगभग टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन होगा 65,000 प्लांट्स की, तो मैं समझता हूं कि लगभग 1.5 लाख पेज का वह डॉक्यूमेंटेशन होगा। वह कार्य भी पतंजलि कर रहा है। यह देश के लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात होगी। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया वह भारतवर्ष में तैयार हो रहा है, वह हरिद्वार में तैयार हो रहा है और वो पतंजलि तैयार कर रहा है। ये पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की बात होगी। इसी तरह से आयुर्वेद के जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, अभी करीबन 30-40 ग्रंथ हम प्रकाशित कर चुके हैं। जो 1500 साल 1400 साल पुरानी ग्रंथ थे, उनका प्रकाशन का और अनुसंधान का काम भी पतंजलि योगपीठ से हो रहा है। गायों के विषय में श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि उसके ऊपर हम लोगों ने काफी जो ट्रायल कार्य हम पूरा कर चुके हैं। जो 10 किलो 12 किलो दूध देने वाली गायें थी, आप आकर के पतंजलि में देख सकते हैं, आज 18, 20 और 25 किलो तक दूध दे रही हैं, जो प्योर देसी नस्ल की गायें हैं। वही प्रयोग हम पूरे देश में करना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना करके हम चल रहे हैं कि जिसके अंदर देश की, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि 8-9 करोड़ जो देसी गायें हैं, उन 9 करोड़ देसी गायों को सुधार करके, नस्ल सुधार करके, यदि हम उसको चाहें तो बहुत बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। क्योंकि देश में आज जो सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो दूध की जो है उपलब्धता काफी कम है। प्रति व्यक्ति को मुश्किल से 200-250 ग्राम दूध भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे आने वाले 2020 तक में वह बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता रहेगी। 50 लाख लीटर के लगभग दूध की कमी पड़ने वाली है। उसकी पूर्ति के लिए भी यदि हम अभी से चलें तो बड़ा काम हम कर सकते हैं, उसके लिए हम लग रहे हैं। दूसरी चीज जो पशु आहार के संदर्भ में है, बहुत कम लोगों को पता है इस देश के अंदर, मनुष्य को तो किसी तरह से पेट भर लेता है। कई जगह पर हम भूखमरी और लाचारी की बातें सुनने को हमको मिलती है, पर गायों के, पशुओं के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। ये हमको इस विषय में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पशु से हम हैं, गायों से हम हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी जो समृद्धि है, आर्थिक आज समृद्धि है, उस पर टिकी हुई है। तो लगभग 60% जो फोडर की कमी है इस देश के अंदर, 60% जो पशुओं को जो आहार चाहिए, या बाकी जितने भी मैं कहूं कि वो पशु जो है कुपोषण की शिकार हैं, उसके लिए भी हम बड़ी योजना बना रहे हैं कि लगभग हमको 1 करोड़ टन के लगभग पशु आहार की जरूरत है। उसमें हम अभी 1 लाख टन शायद हम इसी वर्ष जो फोडर है वो तैयार करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के। दूसरा, इसी तरह से जितना भी जो कैटल फीड है, कैटल फीड के अंदर भी कहीं यूरिया डाला जाता था, कहीं पर कोई गंदगी, लकड़ी का बुरादा तक मिला दिया जाता था। तो पतंजलि ने प्रयास किया है, तो वह पशु आहार को भी बड़े स्तर पर, कैटल फीड के ऊपर भी पतंजलि काम कर रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में जहां जहां पर हम महसूस करते हैं कि जैसा श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, अपनी मर्यादाओं को बिना छोड़े, अपनी परंपराओं को बिना त्यागे, देश के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं, देश के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उस हर क्षेत्र के लिए पतंजलि योगपीठ पूरी तरह से, पूरी दृढ़ता से लगा हुआ है। इसी तरह से आगे जो यूनिट बढ़ाने की बात थी कि पतंजलि आयुर्वेद के यूनिट कहां कहां पर लगाए जाए, हम लोगों ने विचार किया और यह निर्णय हुआ कि जब भी बात आती है देश के अंदर किसानों की जो समस्या के लिए, जब भी बात आती है, विदर्भ और मराठवाड़ा की बात आती है, यूपी में बुंदेलखंड की बात आती है, ये क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं किसानों की दृष्टि से। हम सुनते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं किसान, वहां जीवन निर्वहन के साधन नहीं है। तो हमने ये संकल्प लिया कि सबसे पहले हम विदर्भ में जाएंगे, मराठवाड़ा में जाएंगे और बुंदेलखंड में हम जाएंगे। ऐसी योजना बनाई गई है कि जिससे किसानों को जीवन में समृद्धि आ जाए। वहां पर एलोवेरा बहुत उगाया जा सकता है, वहां पर आंवले के पेड़ हो सकते हैं, वहां पर टमाटर उगाया जा सकता है। जो भी किसान उगाएंगे हम उसको रॉ मटेरियल की तरह से प्रयोग कर करके उसको जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसको हम प्रोसेस करके पूरे देश के लोगों को पहुंचाएंगे। यह पतंजलि का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ इस वर्ष हम करीबन 5 या 6 यूनिट हम इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं। मराठवाड़ा से लेकर के, विदर्भ से लेकर के मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड,
साथ में हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में भी हम वहाँ, क्योंकि जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं, वहाँ भी दयनीय स्थिति कई रूपों में है। और गायों के लिए भी आसाम में हमने एक बहुत बड़ी जगह, वहाँ पर बोडोलैंड गवर्नमेंट ने हमको सहयोग किया और बड़ी जगह जमीन हमको मिल गई है, तो वहाँ भी गौ अनुसंधान का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। हरियाणा में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी शुरू होने वाला है। जैसे श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई मठों की स्थापना की। हम कहते हैं कि किसानों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को उन्नति के लिए और गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश के कोने कोने में पतंजलि की यूनिट स्थापित करके गायों का संरक्षण संवर्धन का काम को बड़े रूप में करेंगे। यह हमारा संकल्प है। इसी भावना में आप सबका साथ है, प्यार है, अपनापन है। क्योंकि मैं देखता हूं मीडिया के भाई कुछ लोग हमसे प्रत्यक्ष मिल पाते हैं। आप जानते हैं मैं ज्यादा हरिद्वार में रहता हूं, तो जब मिलते हैं जिस गर्व और गौरव के साथ जब आप बातों को सुनाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारी जो ऊर्जा है वो कई गुनी बढ़ जाती है। पूरे देशवासियों का प्यार है, अपनापन है, साथ है। क्योंकि स्वदेशी को लेकर के बड़े बड़े हमारे वीरों ने, शहीदों ने, महापुरुषों ने बड़े आंदोलन और अभियान चलाए। हमको इस बात के लिए गर्व है, भगवान ने हमको निमित्त बनाया कि इस अभियान को मूर्त रूप में पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका साथ और प्यार रहेगा, देशवासियों का आशीर्वाद रहेगा। हम इसी तरह से पूरी तल्लीनता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा के साथ में इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं जाकर के तीनों जगह पर मैं स्वयं 4-5 दिन लगा करके आया हूं। मैंने एक एक जगह को जाकर के देखा है। हमने ये देखा है कि वहां पर हम क्या उगा सकते हैं। कम पानी वाले, जैसे आपने कहा कि सूखा का एरिया है, सूखी जगह पर भी बहुत सारी चीज उगाई जा सकती है। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा को बिल्कुल कम पानी चाहिए। गिलोय है, बरसात के पानी से वो उग सकता है। तुलसी लगाते हैं तो बहुत कम पानी चाहिए। आंवला है, उसको बहुत कम पानी चाहिए। पर आंवला और एलोवेरा इतना ज्यादा चाहिए कि वो पूरे मराठवाड़ा और पूरा बुंदेलखंड और हम सारा उस एरिया का भी इकट्ठा कर लेंगे तो भी पूरा नहीं पटेगा। तो वो पूरी दुनिया को पिलाने के लिए उन एरियाओं से इनको उगाया जा सकता है। उससे किसानों के जीवन निर्वहन का साधन आराम से पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट में एक तो पानी बहुत ज्यादा, क्योंकि केमिकल यूज नहीं होते हैं इसलिए पानी कम लगता है और रिसाइकल भी कर लेते हैं। तो क्योंकि धोने के लिए जी, ये सीमेंट और लोहे की प्लांट की तरह वाली इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए इसमें बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हमारा जो पूरा अभियान है, वाटर हार्वेस्टिंग भी करा रहे हैं। समाजवाद, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक न्यायवाद पर आधारित है। समाजवाद इसलिए कि शोषण के खिलाफ है, और राष्ट्रवाद इसलिए कि ये प्योरिटी और पेट्रोटिज्म पर आधारित है, और आध्यात्मिक न्यायवाद इसलिए क्योंकि ये योग और जस्टिस पर आधारित है। तो ये पूरा जो अनुष्ठान है ये बहुत बड़ा स्वरूप लेगा। जहां तक अन्य स्वदेशी जो भी अनुष्ठान चल रहे हैं उन सब को हमारी बहुत बहुत बधाई है। वो मात्र एक व्यक्ति के द्वारा ना हो, माने किसी एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, सब लोग आगे बढ़े। हमारा संकल्प है सात्विक समृद्धि, समग्र समृद्धि, स्थायी समृद्धि और सबकी समृद्धि, राष्ट्रीय समृद्धि और सेवा का अभियान स्वदेशी। जहां तक दूसरा आपने प्रश्न किया ओवैसी के शीश वाला, वो बात की बात थी। हम अहिंसा, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। माने नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस एंड वननेस की फिलॉसफी को मानने वाले। लेकिन अब यदि मैं कहूं तो कितना मूर्खतापूर्ण होगी ये बात कि मैं कुरान को नहीं मानूंगा, बाइबल को नहीं मानूंगा, ईसाइयत और इस्लाम को नहीं मानूंगा, चाहे मेरा शीश काट दो। तो ये गलत बात है ना भाई। अरे मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं एक योगी हूं, एक सन्यासी हूं और अपनी वैदिक ऋषि संस्कृति पर गौरव करता हूं। इसका मतलब मुझे ये किसी ने अधिकार दे दिया कि मैं इस्लाम का या ईसाइयत का अपमान करूं, मैं प्रोफेट मोहम्मद साहब या ईसा मसीह का अपमान करूं, मैं बाइबल और कुरान का अपमान करूं? ये ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात होगी जैसी मूर्खतापूर्ण बात वो ओवैसी करता है। तो जब देखे तभी ओवैसी जी मेरा शीश काट दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरा शीश काट दो। तो हमने गांव की भाषा में बोला, भाई शीश तो काट देते तेरा, लेकिन हम कानून और संविधान को मानते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भारत माता की जय बोलता है उसको बोलने दो,
उसका विरोध करने का क्या प्रश्न हुआ? तो जैसे मैंने आपको अभी बात कही, उसी तरह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कहनी चाहिए। और यह देश के लिए बड़ा संकट है इस समय। मैंने कहा बड़ी चुनौती है कि हम देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी कामयाब रखें और दूसरी तरफ समृद्धि के शिखर को भी छुएं। नमक इस देश में देशी कंपनियां या विदेशी कंपनियां कितने रुपए का देती हैं जी? 18 से 22 रुपए। पतंजलि का नमक 12 रुपए का है। आगे और भी हमने सोचा है कि इसको और कितना सस्ता कर सकते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी निशुल्क फ्री के एमडी हैं, अवैतनिक एमडी हैं। बाबा रामदेव अवैतनिक ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आप लोग भी हमारे फ्री के प्रचारक हो। विज्ञापन दिखाते हो वो तो एक पक्ष है। अरे घंटू घंटू पतंजलि की स्टोरी भी तो बनाते हो। किस लिए बनाते हो? कि कभी तुमने पीएनजी की स्टोरी बनाई, यूनिलीवर की स्टोरी बनाई, बाबा की स्टोरी क्यों बनाते हो? क्योंकि बाबा जो काम कर रहे हैं। अब देखो, अभी एनर्जी बार बनाया हमने, विदेशी कंपनियां लूट रही थी। और ये जो एनर्जी बार है आप लोगों को भी आज गिफ्ट में दिया है, अपनी बीवी को भी जाके खिलाना, अब अपने छोटे बच्चों को भी खिलाना। क्यों? अब ये चॉकलेट खा खा करके लोगों के स्वास्थ्य खराब हो गए थे। हमने ये देसी विकल्प बनाया एनर्जी बार। आप भी खाइए और उनको भी खिलाइए। तो देखो एनर्जी बार हैं। अब विदेशी कंपनियां हेल्थ ड्रिंक के नाम पर क्या क्या बेच रही थी। ये पावर बीटा सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये हमने दूध का एटीएम, एनी टाइम मिल्क, दूध का एटीएम बनाया है। ये देखो, थोड़ा मदद करो भाई। देखो दूध के सैंपल भरे गए इसके द्वारा, एफएसएसआई के द्वारा। 10,000 से ज्यादा सैंपल लिए। कुछ प्रांतों में तो 100% दूध में मिलावट पाई गई। अब देखो ये दूध का एटीएम बना दिया है। हाँ, गाय के दूध का है ये ना कोई गांठ, एकदम फर्स्ट क्लास। जब चाहो तब बनाओ और जब चाहो तब पियो। है पहाड़ हो, मैदान हो, खेत खलियान हो, बनाओ और पियो। यह है देखो फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव। क्यों भाई? दूध में मिलावट आ गई थी। आप लोगों ने खुद देखा, वॉशिंग पाउडर दूध में मिल रहा था, यूरिया दूध में मिल रहा था। पहले लोग पानी मिलाते थे, पानी मिलाने तक तो फिर भी थोड़ी गनीमत थी। फिर लोगों ने जोड़ का पानी मिलाना शुरू किया, बोलो वो गाढ़ा होता है तो दूध पतला नहीं लगता था। फिर अरे 100% ये पूरे, इसमें घी भी निकलेगा, मलाई भी निकलेगी और मावा भी बनेगा। माने ये होल मिल्क पाउडर है, इसमें से रत्ते भर भी घी नहीं निकाला गया। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने स्वस्थ विकल्प लोगों को उपलब्ध कराया। आज आपके बच्चे जो है दूध के बिना तड़पते हैं और ये सस्ते में उपलब्ध करवाया है। खास बात यह है, नेस्ले से करीब 25 से 50% हम अपने प्रोडक्ट सस्ते उपलब्ध कराते हैं। अब आप तुलना करोगे किससे मुझे नहीं पता। नेस्ले हो, कॉलगेट हो, पीएनजी हो, यूनिलीवर हो, उनसे पतंजलि की तुलना कीजिए, क्योंकि पतंजलि नाउ ए इंटरनेशनल ब्रांड। इसलिए उसको उसी तरह से देखिए। अब विदेशी कंपनियां जो है गोल्ड क्रीम बनाती थी, 5 से 10,000 रुपए का बेचती थी, 5 से 10,000। और ये देखो एकदम इंटरनेशनल पैकेजिंग है। और इसमें से वो लुका छुपा के देती थी ना, उनसे बढ़िया पैकेजिंग बनाई। ये है गोल्ड क्रीम। इसको लगाते ही चेहरा सोने की तरह चमकने लगता है। एकदम पक्की बात है। पहले माताएं बहनें क्या करती थी? पहले नीचे फाउंडेशन लगाती थी, फिर इधर इधर ऊपर नीचे कुछ और लगाती थी। ये सीधा लगाओ और पार्टी में जाओ और सोने की तरह चमक पाओ। ये मैंने बोला था आपको पिछली बार, आपको जो है पतंजलि का प्रीमियम ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, सौंदर्य गोल्ड क्रीम, स्वर्ण कांति। फिर कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता, उनके लिए एंटी एजिंग है। फिर जो है ओहो क्रीम सोप पर दहेज में बहू देसी, दूल्हा भी देसी और डो की साबुन भी देसी दी जाती थी दहेज में। ये जैसे कहते हैं ना, दूधू नाहो पूतू फलो, ये हमारे यहां पर उदाहरण दिया जाता था। और साबुन विदेशी डो दिया जाता था। हमने डो का बाप तैयार कर दिया है। इसमें दूध डाला, मलाई डाली और जड़ी बूटी डाली। अब देसी बहू और देसी दूल्हा को ये विदेशी
जो है नहीं मिलेगा आपको दहेज में, देसी मिलेगी। और ऐसे ही देसी सैंडल से एकदम ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें तैयार की। मसालों के नाम पर, मसालों में भी बहुत भयंकर मामला है साहब। मसालों में बुरादे से लेकर के और बहुत घटिया फीलर्स मिलाए जाते हैं। पतंजलि के मसालों की अभी तो हमने ऐड ही नहीं की। अब मेरे नाम से भी मसाले हिंदुस्तान में बिकते हैं, वो भाई बाबा रामदेव से, पतंजलि से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पतंजलि हल्दी और पतंजलि जो है ये मसाले बहुत जबरदस्त हैं। गरम मसाले से लेकर के, हल्दी से लेकर के 100%। अच्छा, इसमें एक बात और हुई, पहले लोग चम्मच भर के गरम मसाला या जो है वो सब्जी मसाला ये डाल देते थे, वो सब्जी कड़वी हो जाती थी, बोलते थे ये कैसे हो गया। बाजार का मसाला यदि 5 ग्राम डालना पड़ता है तो पतंजलि वाला 1.5-2 ग्राम से ही बात बन जाती है, और इसमें ओरिजिनलिटी है। तो सब चीजें हमने प्योरिटी के साथ, हमने कहा प्योरिटी, चैरिटी, पैट्रियोटिज्म, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड लो प्राइस, ये है हमारी पॉलिसी, ये हमारा प्रिंसिपल। आम आदमी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ऑड इवन लेकर के आए हैं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए उनका अभियान है, उसके लिए उनको बधाई है। और देखो नीतीश जी ने कितना बढ़िया काम किया। शराबबंदी करना आज के राजनेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। देखो हम किसी पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं बंधे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, ऐसा कार्य अन्य राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। हम तो भैया सच्चाई के साथ हैं, देश के साथ हैं और सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं। चाहे हमने काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज ये विदेशी कंपनियों के लिए आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता की लड़ाई है। लालू जी तो वो भी हमारी शिलाजीत खाते हैं, वो भी सुबह उठ के कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते हैं। वो थोड़ा मजाकिया है ना, तो कभी कभी मजाक में कुछ बोल देते हैं। तो लालू जी जो है वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो थोड़ा बोलने में थोड़ा सा जोली है ना, उनकी बात को गंभीरता से ना लिया जाए। जितने भी जो हमारे यहाँ सेवा देते हैं, जितने भी दूसरे संस्थानों से आए हुए लोग हैं, जितना उनको मिल रहा होता है उससे ज़्यादा ही हम दे करके ले आते हैं। परंतु हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास एक टीम ऐसी है जो बिना सैलरी के काम करती है। यदि उनको उस सैलरी के साथ जोड़ दिया जाता तो दुगुना हो जाता, पहली बात। एक दूसरी बात, कोई भी संस्थान को, किसी भी कंपनी को चलाया जाता है, गवर्नमेंट के जो रूल है, रेगुलेशन है, सिस्टम है, टैक्सेशन का जो सिस्टम है, 100% फॉलो किया जाता है। हम 100% हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। सैकड़ों करोड़ रुपया टैक्स जाता है, वो हर साल जो है वो कितना कैसे कैसे जाता है वो पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे। तो ऐसे हवा में ये चीजें नहीं चलती हैं, सारी एजेंसियां पीछे लगी रहती हैं, एक एक सैंपलिंग करती की जाती है, तो इसलिए ढंग से किया जाता है। काला धन वाला मुद्दा भी हमने मोदी जी पर छोड़ रखा है। हमने अपने आप को फोकस किया हुआ इस समय योग पर। इस बार 21 जून को 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ योग का कार्यक्रम होगा। 1 लाख से ज्यादा योग की कक्षाएं देश भर में चलेंगी। आगे योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, गाय को लेकर के हमने अपने आप को इन चीजों पर फोकस कर दिया मुख्य रूप से। मोदी जी ने कहा कि हम 1-1 रुपए काला धन दिलाएंगे, तो बहुत चीजों में आदरणीय अमिताभ बच्चन जी गवर्नमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुझे लगता है उनको के साथ सीधा उनका संपर्क है। हमने तो उनको योग सिखाने के बाद में ज्यादा संपर्क रहा नहीं। बीच में एक दिन मिले थे एनडीटीवी के प्रोग्राम में। तो जो है देखने में तो आदमी अच्छे ही लगते हैं। यदि किसी भी तरह की कोई बात होगी तो सरकार जरूर, जब हमारी जांच हुई तब हमने जांच का स्वागत किया था, तो हर जांच का स्वागत करना चाहिए। और सांच को आंच कहा, तो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जी को भी सामने से आकर के बोलना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर किसी भी तरह के कोई इल्जाम लग रहे हैं तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, परिणाम भी आ जाएगा। सुशील कुमार पहलवान, वो भी हमारे जैसा फ्री वाला ब्रांड एम्बेसडर है। वो हमारा बच्चा है, उसको गोदी में खिलाया हमने। जब 17 साल में हमने शिविर किया था, आज से 15 साल पहले, तब बच्चा ही था वो। तो वो हमारे पास साथ में शिष्य भाव से जुड़ा हुआ है और बहुत सुशील है। और ये देसी कुश्ती और देसी ब्रांड, तो इसलिए ये 1 रुपए भी कोई फीस सुशील कुमार ने नहीं ली। अब जहां तक हमारी एक ब्रांड का जो है मुद्रा कर रही है और बाकी 99% वर्मिलियन कंपनी इस काम को करती है, क्रिएटिव का, और बाकी तिजारा वाला जो हमारे कंबाइन वाले इस सेवा को करते हैं। तो ये सब हमारे सेवा वाले आदमी हैं।
और वर्मिलियन वाले भी कितना लेते हैं? 1%, आटे में नमक की तरह वो हमसे सेवा लेते हैं। ऑनलाइन रिटेल में इस बार पतंजलि बहुत बड़े रूप में आने वाला है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है और एक्सपोर्ट में भी पतंजलि जाने वाला है, ऑनलाइन एंड एक्सपोर्ट। आप लोगों की एक बात जानकारी के लिए बता देता हूं, पतंजलि को ऑनलाइन हर महीना 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय सर्च कर रहे हैं। ये इस ब्रांड का आप किस तरह से आकर्षण है उसको अंदाजा लगा सकते हैं। डायरेक्ट किसानों से परचेजिंग करना, प्रोक्योरमेंट के लिए हमने काफी अपनी सह इकाइयां लगाई हैं अभी, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर के उत्तर प्रदेश और यूपी तक। आगे जहां जहां प्लांट्स लगेंगे प्रोक्योरमेंट के लिए हम खुद एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा कर रहे हैं। तो हमको सरकार थोड़ी है ना, वो वजीर है, हम फकीर है मेरे भैया। अपने बूते में जितना है उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बाबा लोग गुफाओं में जाकर के हिमालय में बैठ जाते हैं, हम समाज के बीच में रह करके योग धर्म और राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं। 1 रुपए का भी बटर ऑयल पतंजलि में नहीं आता है। पूरे बिलिंग से लेकर के रॉ मटेरियल की कोई भी एजेंसी जांच कर सकती है। और दूसरा, केवल पतंजलि की गायों का इतना घी नहीं हो सकता। हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, क्योंकि ज्यादा गायों की संख्या दक्षिण में। हरियाणा वालों को तो ऐसा लगता है भैंस के सिवा तो कुछ है ही नहीं। ये उत्तर भारत में ज्यादा लोग जो है ना भैंस का घी दूध ज्यादा खाते पीते थे, अब ये भी गाय का घी खाने लगे। आप जाएंगे आधे महाराष्ट्र में और आधे से ज्यादा कर्नाटक में, नॉर्थ कर्नाटक में थोड़ी बहुत भैंस लेके चले गए, इधर के कुछ मारवाड़ी और उत्तर भारतीय। बाकी 90 से लेकर के 99%, कुछ जगह तो 100% गाय हैं अभी भी दक्षिण भारत में। वहां से पतंजलि का सारा घी आता है, कोई भी इनवॉइस चेक कर सकता है। सब हमारा ट्रांसपेरेंट काम है, बाहर से 1 रुपए का भी कोई बटराइल नहीं आता है। समय लगेगा, उस दिशा में हम चल रहे हैं। जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने बोला, जैसे 4 धाम बने हैं, ऐसे गाय के लिए चारों दिशाओं में 4 गोधाम बनाएंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर करीब 500 करोड़ रुपए आने वाले समय में हम खर्च करने वाले हैं। 500 करोड़ रुपए, ये पतंजलि का संकल्प है। इसमें गवर्नमेंट का कोई जो है वो कोई ऐड नहीं है इसमें सम्मिलित। हाँ, तो गाय के ऊपर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। आगे हमारा संकल्प ये है कि इस दिशा में हम बड़े रूप में काम करें। बढ़ते हुए कैंसर के लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसलिए उसके लिए नेचुरल एग्रीकल्चर, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत बड़ा। और कम लागत में ज्यादा उपज कैसे हो सकती है, उसका एग्रीकल्चर मॉडल हमने खड़ा किया है। इसी तरह से A2 मिल्क वाली जो प्रश्न है, तो A2 मिल्क जो है, ये जो संकर नस्ल की गाय उनमें भी 40% है। देसी गाय में 100% है, भैंस के दूध में 100% A2 मिल्क ही होता है। तो A2 मिल्क बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। कोई थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो गिलोय के द्वारा हम उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें एक साथ कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन से लेकर के एडल्टेशन से लेकर के तमाम चीजें कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। तो उसके खिलाफ भी हमारी जंग अभी भी है, आगे भी जारी रहे। हमारे संस्थान में 1 रुपए की भी कोई भी चीज बिना बिल के नहीं आती है, 1 रुपए की भी। और आप जितने भी काउंटर हैं, किसी भी काउंटर हिंदुस्तान के, गारंटी हमारी, हिंदुस्तान के पतंजलि के किसी भी काउंटर पर आप जाकर के देखेंगे 100% उनका बिल होता है, 100% उनकी बिलिंग होती है। आखिर बाजार में कई जगह 15 से 25-50% तक भी कुछ चीजों की बिलिंग नहीं होती है। पतंजलि में ये काम नहीं है मेरा भैया। टैक्स हर साल जो है 100 करोड़ रुपए से तो ज्यादा ही होता होगा आचार्य जी। अब अलग अलग देखो, पूरा आंकड़ा तो आपको हम वैसे उपलब्ध करा सकता हूं। उसमें टैक्सेशन के लिए देखिए, इनकम टैक्स से लेकर के, सर्विस से लेकर के, एक्साइज से लेकर के, वेटी से लेकर, वेट से लेकर के, जितने भी टैक्सेशन होते हैं, यदि सारों को जोड़ दिया तो कई 100 करोड़ कम से कम जो है ना, टोटल जितना जैसे कई 100 करोड़ बन जाता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो उस आंकड़े को भी हम दे देंगे, तो काफी टैक्स जाता है। सैकड़ों करोड़ रुपए पतंजलि टैक्स देता है, सैकड़ों करोड़ रुपए पतंजलि टैक्स देता है। और उत्तराखंड तो एक छोटा सा राज्य, वहां तो हाईएस्ट टैक्स पे करने वाली संस्था पतंजलि है। तो इसमें टैक्स वाले प्रश्न पे कुछ लोग ना भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। यदि बाबा जो है ना कुछ भी गड़बड़ करता है ना, तो फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नहीं, जेल में होता, फांसी पे लटका देते अभी तक। तो उत्तराखंड की उथल पुथल से बाबा रामदेव का कोई लेना देना नहीं। और यदि हमें कुछ गिराना होता है या उठाना होता है तो सामने ये कार्यक्रम करते हैं, पीछे से नहीं करते। उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनकी अंदरूनी कला है, जो आपस की महत्वाकांक्षाएं हैं, टकराव है,
उसको वो जाने।